नमस्कार, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉमिस हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 21 साल होने वाली, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, जॉब जो है स्टेट लेवल की मिलेगी, आगे स्टडी कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, जॉब का नेचर क्या होगा, पापा की बाईपास सर्जरी हुई है, फैमिली बिजनेस संभालना पड़ रहा है और उनकी तबीयत वगैरह के बारे में पूछा है। अब मेरे कुछ टीचिंग वीडियोस आए हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा जो मैंने चीज़ें समझाई थी, ये वाला एरिया बराबर होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस लिया होना चाहिए। ये यहाँ से, ये भी माइंड लाइन का ही एक टुकड़ा है, इसने हार्ट लाइन को टच करने की कोशिश कर रहा है, समझते रहे ना। या तो माइंड लाइन स्ट्रांग हो या वो उठती हो, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। ये एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें होती हैं घर की, वो भी चलता है। अब ये स्पेस यहाँ थोड़ा कम हो रहा है, तो ये क्या होता है, दिमाग, ये क्या होता है, दिल, दिमाग दिल पर काबू कर रहा है। नहीं, मुझे जॉब, मुझे अपने माँ बाप का बिज़नेस नहीं संभालना है, मुझे अपने करियर के बारे में अभी सोचना है, मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगा, बिज़नेस जो है वो है। अब ये क्या है, ये है दिल, ये है दिल। अब दिल इधर जा रहा है, दिल क्या कहेगा, नहीं, परिस्थितियाँ ऐसी आई हैं, मुझे संभालना पड़ेगा, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, मैं यहाँ, ये कहता है दिल पर, दिल दिमाग पे काबू कर रहा है, दिमाग दिल पर, तो आम आदमी तो पागल हो ही जाएगा। परिस्थितियाँ एक कुछ कह रही है, एक कुछ कह रही है, तो ये होता है ड्वेल नेचर। यहाँ आदमी अपने आप को समझ नहीं पाता कि मुझे क्या डिसीज़न लेना है। वो क्या करता है, कभी किसी पाम रीडर के पास जाएगा, कभी किसी के पास जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, उसे समझ नहीं आ रहा कि परिस्थितियाँ मुझसे क्या करवा रही हैं। मैं जो चाह रहा हूँ उसमें हमेशा गड़बड़े आ रही हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा नौकरी लग जाए, घर में कोई बीमार ना पड़े, कुछ ना हो, बिज़नेस उनका ठीक चलता रहे, धीरे धीरे शादी हो जाए, उसके बाद जो है मेरी जॉब पक्की हो जाए, जब बहुत ज़्यादा हो जाए फिर क्या, मतलब वो इस तरीके से कि परिस्थितियाँ एक सी चल रही हैं। ये हाथ कहता है परिस्थितियाँ ऐसे चलेंगी, दिमाग कहेगा दिल की बात मत मान, पापा का बिज़नेस वगैरह करने अभी नहीं, अपना पहले देख, दिमाग कह रहा है दिल से। लेकिन दिल कहता है ना 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 ना, परिस्थितियाँ ऐसे आ चुकी हैं, अब मुझे कुछ ना कुछ इनके लिए भी करना है, परिस्थितियों से मैं भाग नहीं सकता हूँ। तो एक बारी 2 कदम आगे बढ़ा, 2 कदम पीछे बढ़ा, 2 कदम आगे बढ़ा, 2 कदम पीछे बढ़ा, तो वो क्या होता है, चल तो पाता ही नहीं है, तो वो ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है। इस एनालिसिस में बस यही है कि आपकी जॉब लगती भी है ना, घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं होने वाली, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, टेंशनें लगेगी रहेंगी, लेकिन लास्ट में आके आप कहोगे कि मेरा डिसीज़न जॉब का गलत था, मुझे बिज़नेस ही करना चाहिए था। ये हाथ ये कहना चाह रहा, जिसने प्रेजेंट की परिस्थितियों को नहीं समझा, प्रेजेंट की, मैंने इनका राइट हैंड भी चेक करा था, प्रेजेंट की परिस्थितियों से भागकर कोई फ़ायदा नहीं है। प्रेजेंट यही कह रहा है कि मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, मुझे बिज़नेस की तरफ से नहीं अभी करना, मेरा जो फ्यूचर है वो जॉब में है। परिस्थितियाँ कहती हैं कि नो, आप यहाँ रहो, लेकिन ये जॉब की तरफ जाए, बाद में वही डिसीज़न इनका गलत निकलेगा। ये एनालिसिस ये है, ये एनालिसिस ये है। देखो रीज़न समझाता हूँ। देखो ये वाली जो जितनी नालिका रेखा है ना, माइंड लाइन से ऊपर जितनी भी नालिका रेखा है, ये इनकी पढ़ाई, पेपर देना, ये उनसे रिलेटेड है, समझते रहना। देखो यहाँ आकर एक रेखा ने ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, ये 19 से 20 साल है। 19 से 20 साल के बीच में इसी समय पर यहाँ से परिस्थितियाँ इनको, इनके फादर या कुछ कह के कहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ अपना बिज़नेस भी संभालो, लेकिन ये वाली लाइन जो है ना, ये क्या करवाएगी, इनको तैयारी करवाने के लिए प्रेरित करेगी।
कि मैं तैयारी कर लेता हूँ साथ साथ। ये लाइनें जो हैं ये जो है नौकरी से रिलेटेड चीज़ों पर फोकस करेंगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये है 23 से 24 साल। अगर यही परिस्थितियाँ नौकरी की सही रहती हैं, ये यहाँ से ट्रांसफ़र है, उसके बाद कितनी दिक्कतें हैं, ये क्यों हो रही है दिक्कत? भाई किसी की नौकरी लगी हुई है, क्यों दिक्कत है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये परिस्थितियाँ सही नहीं हैं, घर की परिस्थिति सही नहीं। परिस्थिति का मतलब है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पिता तो अपनी तरफ से बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं बिज़नेस को आगे बढ़ाऊं या बहुत कुछ करूं, बट बीमारियां, सारी चीज़ें, वो यहाँ पर आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए, एक्चुअल में क्या परिस्थितियाँ थी, यहाँ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए था। लेकिन आपका हाथ ऐसा बना हुआ है, ये जॉब की तरफ जाएगा, ये जॉब की तरफ जाएगा। गलत है। वही कहते हैं ना कि भगवान क्या है, हर परिस्थिति, देखो ये बिज़नेस भी यहाँ पर जो है ख़राब हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड कहीं और लगा हुआ है और उधर आपको जितनी तरक्की मिलनी चाहिए थी 34-35 साल से पहले तो मिलनी नहीं है, और देखो 32 साल तक वैसी परिस्थितियाँ ख़राब चल रही हैं घर की। यानी पेरेंट्स की तबीयत वगैरह भी तो देखनी है। मुद्दा ये आता है कि आपकी लाइफ में आपको हिदायत, क्या मैं इसमें हिदायत वर्ड भी तो यूज़ नहीं होता ना। मुद्दा क्या है, परमात्मा आपको ये कहना चाहता है कि बेटा तूने अपनी जिद के कारण तो नौकरी करी, लेकिन परिस्थितियों को नहीं समझा। लास्ट में तेरे लिए बिजनेस ही बेटर था। बट एनीवे कुछ नहीं होता। अब हाथ है तो क्या किया जा सकता है। ये हाथ ध्यान से देखना, ये इनकी लाइफ लाइन है। ये जो पोर्शन चल रहा है, ये जो पोर्शन चल रहे हैं, ये आपके फादर से रिलेटेड जो बिज़नेस होता है, प्रॉपर्टी होती है, ये उनसे रिलेटेड होती है। ये जितना डार्क चलेगा उन घर पर मुसीबतें, परेशानियाँ, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। ये देखो, ये रिफ्लेक्ट करता है, ये उनको रिफ्लेक्ट करता है। ये कट के निशान है, उनको रिफ्लेक्ट करता है। वास्तु दोष तो है आपके घर पर, वास्तु दोष तो है डेफिनेटली। इसको थोड़ा सा मैंने अलग समझाने की कोशिश करी है। देखो, ये एक टुकड़ा हृदय रेखा का, एक टुकड़ा ये अलग है। ये आपका अलग टुकड़ा बाद में कुछ बड़ा करना चाहता है आदमी। कभी कभी तो क्या होता है, ये टुकड़े ऐसे चलते हैं ना, जैसे ये चला हुआ है, ये भक्ति भाव को बताता है। ये टुकड़ा जो है आपकी लाइफ में बड़े में, कोई राजनीति में या कोई अपना गरीबों के लिए कुछ करना, बहुत कुछ करना, ये उसके लिए। लेकिन ये जो मुड़ गया है ना, ये पैसे की तरफ। दोनों चीज़ें तो इकट्ठी नहीं हो सकती ना, कि आप एक परमात्मा की तरफ भी चले जाओ और ऊपर से जो है और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ज़्यादा सोचना शुरू कर दो ना। ये वाली रेखा जब नीचे चल रही है, तो ये आपको आपके घर के प्रति रोकेगी, घर के प्रति रोकेगी। ये रेखा ऊपर है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ करना है, मैं इन्वेस्टमेंट करनी है, अब बहुत आगे बढ़ना है। ये उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। जितनी ये डार्कनेस रहेगी, घर की परिस्थितियों के कारण आपको टेंशन रहेगी। टेंशन वर्ड तो आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा ही रहेगा, चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो, किसी और के लिए हो, वो तो रहेगा ही रहेगा। ये हाथ बस इन चीज़ों को कहता है। भक्ति को भी करना चाहता है, राजनीति में भी, या आगे कोई और कोई चीज़ उसे भी करना चाहता है, पैसा भी कमाना चाहता है, फैमिली के लिए भी देखना चाहता है, और अपने लिए आगे बढ़ना भी चाहता है। ये परिस्थितियाँ दोनों तरफ से जकड़ के रखती हैं। ये रेखा दिल दिमाग पर काबू कर रहा है, ना 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 ना, फैमिली के लिए भी बहुत कुछ करना है,
ये ना 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 ना, अब मैं क्या करूं, मेरे को चाहे दूर जाना पड़े, एक तरफ से तो फैमिली के लिए करना है, फैमिली ध्यान आ रही है, एक तरफ दूर जाने की, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाती है, वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो ओवरऑल वैसे ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हाथ है। अगर जॉब में करोगे इतनी सक्सेस नहीं मिलेगी, बस ये कहना चाह रहा था मैं आपको। देखो ध्यान से देखना, ये 19 साल पर पहले ये 2 रेखाओं से एक ट्रायंगल बना हुआ है। आप तो पढ़ना चाहते हो, लेकिन घर वाले जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल बनाकर आपको, ये क्या है, पढ़ाई की रेखा है। 20 से आपका दिमाग शुरू हो गया, मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके लिए तैयारी करना, ये करना, वो करना, ये सारी चीज़ें दिमाग में घुस चुकी हैं। उसके लिए फिर पेपर देना, ये करना। ये क्या है, ये तो है सेंट्रल का एग्ज़ाम, ये है स्टेट वाले। ये देखो 21 में पहले राहु यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्रायंगल, ये पेपर है। ये वाले पर क्या है, ये वाले पर क्या है, ये काली रेखा है ना, 20 पर देखो आपने तैयारी शुरू करी, 21 से पहले ये और ये क्या है, स्टेट लेवल है, ये सेंट्रल है। इसमें देखो कट के निशान पड़े हैं पर, लेकिन ऊपर वाली में ही जॉब लग रही है, स्टेट में ना लगकर सेंट्रल में। अब वो जो लग रही है उसमें क्या है, कब लग रही है, ये देखो जैसे ही 22 ख़त्म होता है, 22 से 23 में, फिर उसके बाद ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग के लिए फिर 25 से 26 में। यहाँ राहु है तो इतनी आसान तो है नहीं, फिर क्या 25 से 26 में, फिर ट्रेनिंग के बाद जगह चेंज, फिर 28 में। इतनी अभी भी ये वाले साइन जॉब में तंग कर रहे हैं। मुद्दा ये देखो, ये तंग कर रहे हैं। और नीचे देखो, नीचे देखो ये क्या कर रहे हैं, ये है वास्तु दोष 21 से 22 में। परिस्थितियाँ 21 से 22 में क्या कर रही हैं, घर की परिस्थितियाँ यहाँ पर ठीक नहीं हैं। ये देखो कहाँ पर है, नीचे देखो आप, 19-20 वास्तु दोष, बीमारियाँ हैं यहाँ पर। ये वास्तु दोष है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है, 23-24 में भी नहीं ख़त्म होना। यानी घर में एक प्रॉब्लम हटेगी, दूसरी हटेगी, तीसरी, लेकिन चीज़ें फिर भी आगे बढ़ रही हैं। 22 से 23 में कोई बीमार पड़ेगा, 24 में, 25-26 पेरेंट्स के लिए ठीक नहीं है। फिर एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए, जैसे ही 25 से 26 आया, अभी भी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, बीमारियाँ चल रही हैं 28 में, लेकिन ट्रायंगल बना हुआ है। ये सब क्या है, ये घर के बिजनेस हैं। जहाँ ये बनेगा घर का बिज़नेस सही चलेगा। ये वाले में कहीं ना कहीं आप टेंशन रहोगे। 29 से 30 साल जैसे ही आएगा, थोड़ी बहुत परेशानियाँ घर की वजह से रहेंगी। ये क्या है, 31-32 वास्तु दोष। कोई कंस्ट्रक्शन करा लीजिएगा, यहाँ चेंज करना है, जॉब चेंज होगी। ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या है, अगर यहाँ नहीं डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ नहीं है, तो ये 32 में नहीं है तो 32 से 33 में है। ये आपके बेनिफिट के लिए होगा। ये क्या है, घर पे बीमार पड़े रहेंगे, उसकी टेंशन लगी रहेगी, वो 37 साल तक है। लेकिन ये क्या है, 35 से वाइफ कहीं पर, आप कहीं पर चेंजिंग यहाँ पर ज़रूर आएगी। तो आप क्या देख रहे हो, इसमें घर भी तो चल रहा है। वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पर ये चीज़ें स्टेप नहीं लेते तो यहाँ पर आप अच्छा कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ, यहाँ देखो 2 रेखाएं आ गई। ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। यहाँ आपको अपने घर वालों का भी ध्यान देना है। यहाँ कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देना है। वास्तु दोष है, नहीं तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद भी बीमारियाँ रहेंगी। तो मेन 32 साल है, 32 साल तक पेरेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। पेरेंट्स के लिए तो देखो, मैं तो यहाँ पर भी कहूँगा, ये सब जो है जॉइंट फैमिली के मैटर्स हैं, कोई ना कोई बीमार लगा रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यहाँ पर ये बिज़नेस है, घर वाले ने अपने दम पर यहाँ पर अच्छा करने की कोशिश करी है। वही रेखाएं
यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करा रही है घर पर सब कुछ करके। अगर आप यहाँ होते तो बिज़नेस को ज़्यादा ऊपर उठा सकते थे, लेकिन आपकी परिस्थिति क्या चल रही है, आपकी परिस्थिति यहाँ चल रही है। अगर ये इतनी अच्छी होती तो ये रेखाएं यहाँ पर इतना काले काले धब्बे नहीं पड़ रहे होते। तो यानी आप भी अपनी लाइफ में जॉब में उस टॉप लेवल तक तो नहीं पहुँच पाओगे जो आप सोच के बैठे। ये हाथ ये कहना चाह रहा है कि आपको जॉब की तरफ नहीं जाना चाहिए। एक्चुअल में लास्ट में आपने आना बिजनेस में, लास्ट में बिजनेस में ही आना है। इसके बाद आपकी लाइफ जो होगी बिजनेस, आप सोचोगे मुझे बिजनेस करना है, नौकरी से बढ़िया मुझे बिजनेस करना है, नौकरी में मुझे चांसेस, अभी पढ़ाई भी करना चाहते हो, पढ़ाई भी में भी जो है मैंने लिखा है कि वो भी दिक्कतों के साथ आगे बढ़ोगे। बेटर है ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नौकरी में तो कुछ मिल नहीं रहा। आगे जाकर कर रहे हो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो, लेकिन परिस्थितियों को समझो पहले। ये फैमिली है, यहाँ परिस्थितियाँ काली 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 काली, लेकिन ये साइन पकड़ो कि यहाँ पर फिर भी सारी चीज़ें हो रही हैं। ये देखो, ये गलत 22 से 23 में क्या है कि कुछ बढ़ाना चाह रहे हैं, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलग करना चाह रहे हैं। फिर 24 में यहाँ पर दिक्कतें, 25 में दिक्कत, फिर ये वाला एक जगह से दूसरी जगह कुछ छोटा मोटा डॉक्यूमेंटेशन, फिर यहाँ दिक्कत। ये क्या है, इस समय पर आपकी ज़रूरत थी लेकिन आप अपने वहाँ लगे हुए हो। एनीवे, ये हाथ बस ये कहता है कि आप जो चाह रहे हो मिलेगा तो सही, लेकिन उसमें इतनी तरक्की लास्ट तक नहीं हो पाएगी। अगर होगी तो 34 के बाद होगी, इसके बाद होगी, और वैसे भी मैंने कहा है 32 के बाद तो आपका बिज़नेस भी सही रहना है। तो बेटर ये रहेगा कि अभी परिस्थितियाँ या परमात्मा चाहता है आप नौकरी करो, बाद में रियलाइज़ होगा कि नौकरी और बिज़नेस दोनों तरफ से मुझे हार्ट लाइन जो कह रही थी मुझे अपने घर का भी देखना है, लाइफ लाइन माइंड लाइन कह रही है मुझे अपना देखना है, इसलिए ये परिस्थितियाँ ऐसे चल रही हैं। तो ड्वेल माइंड पर आप अपनी इन लाइफ में इतने साल तक रहोगे। ज़िंदगी तो चलती रहती है ना, देख रहे हो कैसा कैसे हाथ आते हैं, कितनी कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि अपने लिए भी सोचना है। जॉब तो लग रही है लेकिन घर की परिस्थितियाँ कैसी हैं। अब जॉब में इतना अच्छा नहीं हो रहा, अरे यार बिज़नेस में भी नहीं हो रहा, वहाँ जो है घर वाले जो है उनको परेशानियाँ हो रही हैं। अब मैं क्या करूँ, अब उसमें वाइफ जो है, मैं सोचता हूँ वाइफ उनके साथ रह ले, नहीं वो भी नहीं रह पाएगी, उसने भी पढ़ाई करनी है, उसकी भी नौकरी है। ओहो, अब उनका ज़्यादा ध्यान आया, कभी अपने में ज़्यादा तरक्की नहीं मिल रही, तो इसलिए घर और इनके कोऑर्डिनेशन में कमी आएगी। और लास्ट में आप सोचोगे मुझे जॉब छोड़कर मुझे बिज़नेस में आना चाहिए। ये फीलिंग्स है, इसलिए आप जो है कन्फ्यूज़न में चल रहे हो। ठीक है, हर हाथ अलग होता है, मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ। वो फॉर्मेशन, अभी एक वीडियो आया था, दिल कब दिमाग पर काबू करता है, दिमाग कब दिल पर करता है। ठीक है, उसकी कुछ फॉर्मेशंस आपकी बनी हुई थी। ठीक है, तो उपाय इन्होंने पहले भी मेरे से एनालिसिस कराया था, उपाय सेम ही है जो मैंने पहले बताया था।